हेलो एवरीवन। आज आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीन बोर्ड पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं कि हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर। अगर आप हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर का प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहते हैं तो आज हमें आपको दिखाएंगे कि कैसे हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर काम करते हैं। मतलब कि आप पिछले के क्लासों में आपने डायोड पर वर्ड किए होंगे। नॉर्मल एक डायोड का प्रयोग करके आपने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया एंड फुल वेव रेक्टिफायर बनाए होंगे आप लोग। तो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जैसे डायोड पर वर्क करते हैं उसी प्रकार से थायरिस्टर का यूज करके भी हम लोग हाफ वेव कंट्रोलर एंड फुल वेव कंट्रोलर बना सकते हैं। तो देखेंगे एससीआर का कैसे एक सिंगल एससीआर यानी थायरिस्टर को यूज कर हम लोग हाफ वेव में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपको सर्किट डायग्राम के बारे में नजर आएंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक थायरिस्टर है आपके। थायरिस्टर का ये इस साइड के आप एनोड कहलाते हैं, ये कैथोड है आपके और ये गेट है आपके। ठीक है, इस गेट के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसको कैसे जोड़ा गया है। इधर से दिए गए 230 वोल्ट का एसी सप्लाई, 230 वोल्ट का एसी सप्लाई दिए गए थे। तो ये आपका साइनसोइडल जाएंगे, पॉजिटिव हाफ में भी निगेटिव हाफ में भी। तो इसे जोड़ा गया है थायरिस्टर से। थायरिस्टर का इस साइड से जो आउटपुट निकल रहे हैं कैथोड से, वो कैथोड को जोड़ा गया है एक आर लोड बल्ब के थ्रू। आर लोड बल्ब के थ्रू जोड़ने का जो निगेटिव पॉइंट है उसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया। ओके, इसी का अब ये है आपका नॉर्मल सर्किट डायग्राम हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर का। अब इस हाफ वेव एससीआर कन्वर्टर के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि हम इसका वेव फॉर्म भी देखना चाहते हैं, इनपुट साइड का वेव फॉर्म और आउटपुट साइड का वेव फॉर्म, क्या कि कैसे हाफ यानी कि सिंगल थायरिस्टर कन्वर्ट कर पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं और कर रहा है। तो इसमें होता ही क्या है कि अगर देखेंगे आप कि पहले तो मैं नॉर्मल प्रैक्टिकली मूड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास थायरिस्टर है तो एसी सप्लाई से उसे इस प्रकार से कंडक्ट करके जोड़ें। इसके साथ साथ दो चीज और आपके साथ होनी चाहिए, एक डिफरेंशियल पावर स्कोप और एक डीएसओ। क्या क्या? डिफरेंशियल पावर स्कोप और एक डीएसओ। तो डिफरेंशियल पावर स्कोप और डीएसओ आपके पास है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को आराम से आसानी तरीके से कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सबसे प्रथम आप क्या करिए कि दो एसी साइड का पॉजिटिव लीजिए, मेन लाइंस एंड न्यूट्रल्स को इस तरह से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इनपुट साइड का हम लोग वेव फॉर्म साइनसॉइडल के रूप में देख पाएंगे और आउटपुट साइड मतलब कि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग इस प्रकार से देख पाएंगे जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क नहीं करेगा। इसे हम लोग प्रैक्टिकली रूप से भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल थ्योरी के लिए हम अब इस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप लोग क्या करिएगा, कनेक्शंस में इसी कनेक्शंस को मैं करके दिखाऊंगा। तो ये थायरिस्टर का जो ये पॉजिटिव पार्ट से आपका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब ये काम करेगा तो उस समय जो पॉजिटिव, इसे आप क्या करिए कि इसे चैनल 1 से कनेक्ट कर दीजिए। कैसे? चैनल 1 से कनेक्ट कीजिए। ये जो है आपका निगेटिव पॉइंट जो है आपका, इसे कर दीजिए चैनल 1 का निगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब बचता है लोड के क्रॉस का। तो लोड कहाँ है? यहाँ पर है। तो लोड का ये पार्ट है आपका पॉजिटिव, ये पार्ट है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पार्ट्स को आप यहाँ पर दे दीजिए और ये जो है आपका निगेटिव लोड का यहाँ से कहीं से कनेक्शंस लेकर आप इसमें दे दीजिए। तो ये चला गया, इनपुट हो गया दोनों साइड से चैनल 1 एंड चैनल 2, मतलब कि इनपुट एसी साइड का चैनल 1 से कनेक्ट कर दिया गया और आउटपुट जो है आपका, सॉरी ये भी तो वेव फॉर्म ही है आपका, इनपुट साइड का है, ये आपका लोड साइड का है। तो लोड साइड का भी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं डिफरेंशियल पार्ट्स में, ये चैनल 1 एंड चैनल 2 ये डीएसओ में जाएंगे। तो इसका कनेक्शंस क्या होते हैं कि ये चैनल 1 एंड चैनल 2 जो डीएसओ में जाएंगे, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे कि इस चैनल 1 को इस चैनल 2 को दोनों को हम लोग ले जाएंगे हम लोग को डीएसओ में। तो डीएसओ में पहले से चैनल 1 चैनल 2 का पोर्ट्स बने होते हैं। तो उसमें देखिए कि चैनल 1 चैनल 2 कहाँ है। जहाँ चैनल 1 है उसे चैनल 1 से कनेक्ट कर दीजिए, जो चैनल 2 है उसे चैनल 2 से कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि चैनल 1 को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चैनल 1 को। अब ये हो गया आपका चैनल 2 जो कि इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका चैनल 2 का कनेक्शन स्वैप है। तो जैसे ही आप चैनल 1 चैनल 2 करेंगे और ऑटो स्टार्ट डीएसओ के मोड में डालेंगे और उसके बाद उसका एडजस्ट करेंगे तो आपको ग्राफ इस प्रकार से फ्रीक्वेंटली रूप में दिखने को मिलेंगे। इसे आप ज़्यादा डेंस या रेयर कट कर देख सकते हैं और अच्छा ढंग से फायरिंग एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो इसके डिवीजन को 180 में कन्वर्ट कर आप फाइंड आउट कर सकते हैं काउंट कर और उसे अगर आप फार्मूला पर लिखते हैं, फार्मूला पर पुट करते हैं फायरिंग एंगल को, जो कि फायरिंग एंगल आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपका फायरिंग एंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट का फायरिंग एंगल। और ये जो हो जाएंगे आपका कंडक्शन एंगल जो कि पाई माइनस अल्फा हो जाएंगे। ये अगर अल्फा है तो ये हो जाएंगे आपको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होगा आपका, ये होंगे आपके पाई माइनस अल्फा, क्योंकि आपका पूरा हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, यहाँ से यहाँ तक पाई है। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके जो कि यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये आपका पाई माइनस अल्फा हो जाएंगे कंडक्शन एंगल के। तो इस प्रकार से कुछ आपको वेव फॉर्म देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं, इसका कनेक्शन डायग्राम हम लोग सर्किट डायग्राम को ओरिजिनल में करते हैं और इसका वेव फॉर्म को देखते हैं।
यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये एक पैनल है, पायोट्रॉनिक्स का पैनल है, जिसमें बहुत सारे तरीके के आपको इक्विपमेंट मिलेंगे एक बॉक्स के रूप में। तो हमने देखा कि हमने एक हाफ वेव SCR कन्वर्टर बनाने थे, तो जिसमें से हमें एक खास तौर से एक थायरिस्टर लेने पड़ेंगे। यहाँ 4 थायरिस्टर हैं, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 4, थायरिस्टर 2। तो हम एक सिंगल थायरिस्टर का यूज़ कर जिस तरीक़ा से कनेक्शन हम लोगों ने ग्रीन बोर्ड पर देखे थे, उसी प्रकार से कनेक्शन हम लोग इस थायरिस्टर के थ्रू करेंगे, जहाँ से गेट पल्स जो दिए जा रहे हैं आपके इस साइड से दिए जाए LSPT कार्ड के थ्रू दिए जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पैनल के थ्रू दिए जा रहे हैं। ओके, तो गेट पल्स जो दिए जाएंगे इस थायरिस्टर को एक्सटर्नल पैनल के थ्रू दिए जाएंगे, जो कि कंडक्शन एंगल यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्शन एंगल यहाँ से हम देंगे, फायर करवाएंगे। तो ये है आपका थायरिस्टर 1। यानी इस पैनल में हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं एक सिंगल थायरिस्टर कन्वर्टर कंडक्शन एंगल, जहाँ से हम लोग देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कंट्रोल, जो हम लोग करते थे, जहाँ से फायरिंग एंगल देते थे। ओके, तो यहाँ से फायरिंग एंगल के रूप में भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, कंडक्शन एंगल के रूप में भी एडजस्ट करते हैं। थायरिस्टर फायरिंग एंगल देंगे, और आपको हम डिफरेंशियल पावर स्कोप के बारे में दिखाए थे, जिस प्रकार से फिगर हमने ग्रीन बोर्ड पर बनाए थे। इस साइड से इनपुट साइड का चैनल 1 का, इस साइड से आउटपुट लोड जो लगाते हैं आउटपुट साइड का चैनल 2 का। उसी प्रकार से DSO में जो कनेक्शन जाएंगे, चैनल 1 का इससे जाएगा और इससे जाएगा चैनल 2 से। ये है आपके सामने जो आपका DSO है, ठीक है, इसे भी हम ऑन कर लेते हैं पीछे से, जो अच्छे ढंग से दिखेंगे। ये भी ऑन हो गया। ये है आपके डिफरेंशियल DSO डिजिटल ऑसिलोस्कोप। इसमें देखेंगे आप क्या कि इसमें आपका चैनल 1 एंड चैनल 2 का आपका ये पोर्ट है। तो ये चैनल 1 का पोर्ट जो हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे डिफरेंशियल पावर स्कोप का चैनल 1 से। ये आपका चैनल 2, ये आपका चैनल 2 का पोर्ट से, जो कि कनेक्ट हो जाएंगे चैनल 2 से डिफरेंशियल पावर स्कोप का। ओके, अब हम चलते हैं इसका कनेक्शंस करते हैं। और हम लोग जो लोड के रूप में लेने वाले हैं वो आपका 100 वाट का बल्ब है, आपका DC बल्ब है आपका, जो कि हम लोग यहाँ लगा इस लोड को लगाएंगे। इस लोड का अपना खुद का N और L पार्ट्स यहाँ पर है आपका, ठीक है, N और L पार्ट्स खुद का लोड का यहाँ पर है। अब हम लोग देखेंगे कि वायरिंग सीक्वेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 230 वोल्ट का AC पावर सप्लाई है आपका यहाँ पर, 230 वोल्ट का AC पावर सप्लाई यहाँ पर। कनेक्शंस को बहुत फास्ट कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग और अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। जितने ज़्यादा फास्ट होंगे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे, है ना, नहीं स्लो ही रहेंगे। ये आपके 230 वोल्ट का पॉजिटिव वायर है आपके, और ये 230 वोल्ट का आपका नेगेटिव वायर है, मतलब न्यूट्रल N वायर है। लाइव वायर हो गया आपके और न्यूट्रल वायर होंगे। तो 230 वोल्ट के लाइव वायर को आप देखे होंगे, आपको कनेक्शन आपको याद होगा, आपको हाफ वेव का फिगर तो आपको पता होगा कि थायरिस्टर का पॉजिटिव पार्ट जो होता है, ये जो आपका है थायरिस्टर का पॉजिटिव पार्ट जो है 230 वोल्ट का जो मेन लाइन पार्ट है वो थायरिस्टर का आपका एनोड पार्ट्स में इन करेंगे। यहाँ से कनेक्शन देने के बाद आपके एनोड में इन करके कैथोड से जो निकले थे वो डायरेक्ट गए थे लोड के पास। फिगर को देख लीजिए आप, यहाँ से जो निकले, ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, कहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ से जो भी निकले थे डायरेक्ट गए थे लोड के पास, तो लोड के पास हम लोग चले जाते हैं। तो लोड के वाला पॉइंट जो है आपका लोड का आपका ये पार्ट से इसमें इन कर दिया, और लोड से जो निकले थे वो डायरेक्ट गए थे निगेटिव में। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट जो अभी वायर लीव है आपका, ये आपका लोड के एन से कनेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपके सिंपल सर्किट ड्रॉ हो गया। अब इसके साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है कि इनपुट साइड का वेव फॉर्म और लोड के क्रॉस का वेव फॉर्म। तो क्यों ना मैं पहले से दोनों में दो वायर लगा देता हूँ, ब्लैक एंड रेड वायर को। ये मैं 2 वायर ले लिया हूँ, ये 2 वायर हो गया आपके लोड के क्रॉस का। अब एक 2 वायर और की जरूरत पड़ेंगी। ये आपका कनेक्शंस इनपुट साइड का, जो AC को वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि AC इनपुट जो हम लोग देते थे वो हम देते थे डिफरेंशियल पावर स्कोप से। तो ये जो है AC इनपुट साइड का जो है हम लोग यहाँ कनेक्शन कर देते हैं, रेड वाला को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और ब्लैक जो है आपका नेगेटिव पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जो आप लोड के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, लोड के वेवफॉर्म देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको पॉजिटिव में कनेक्ट कर दीजिए और ये आपका नेगेटिव पार्ट्स में कनेक्ट हो जाएंगे। ये डिफरेंशियल पावर स्कोप में इस प्रकार से कनेक्शंस हो गए। डिफरेंशियल पावर स्कोप का चैनल 1 को DSO का चैनल 1 से कनेक्ट करें, और उसी प्रकार से डिफरेंशियल पावर स्कोप का चैनल 2 को ये चैनल 2 पोर्ट से, जिसे आप यहाँ से कनेक्ट कर दें चैनल 2 से। इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद आप पावर सप्लाई AC इनपुट करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, पीछे से सप्लाई ऑन होंगे। यहाँ मैं कंडक्शन एंगल को 0 एंगल पर रखा हूँ, यहाँ से इंक्रीज में करता चला जाऊँगा। ये आपका लोड लगे हुए हैं,
सर्किट में लाइन को ऑन हो गया है। डिफरेंशियल पावर स्कोप पे भी लाइट ऑन है, आपका डीएसओ में भी लाइन ऑन है। अब यहाँ से देखेंगे कि क्या है, इसे ऑटो सेट पर कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं वेवफॉर्म को थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके हैं। अब देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से करेक्शंस को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ से हम लोग फायरिंग एंगल को इंक्रीज करेंगे और वेवफॉर्म को हम लोग गौर से देखेंगे। यहाँ से हम लोग फायरिंग एंगल को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा ऑटो मोड में रख लेते हैं इसको। करेक्शंस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्शन एंगल को और इंक्रीज करेंगे, दोनों के ग्राफ को देखते जाएंगे। यहाँ आपका कंडक्शन एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, बल्ब भी ग्लो होने चालू होंगे। जैसे जैसे फाइट करेंगे हम लोग थायरिस्टर 1 को, बल्ब भी देख रहे होंगे कि बल्ब जलना चालू हो गए। अभी ये है आपके ग्राफ। ओके, तो बाकी एडजस्टमेंट आपको करने हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं चैनल 2 के लिए, जो कि आपका लोड के अक्रॉस का है। यहाँ से आप थोड़ा सा वेव को थोड़ा सा इंक्रीज करके अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये है आपके वेव को, यही है जो मैंने मेन ग्रीन बोर्ड पर आपके लिए ड्रॉ किए थे समझने के लिए। यहाँ से और इंक्रीज कर सकते हैं कंडक्शन एंगल को। ये है आपके हाफ वेव, जो देख रहे हैं कि आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहे हैं, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ब्लॉक है आपका, मतलब कि निगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करे। एक सिंगल थायरिस्टर का हम लोग यूज़ कर एक नॉर्मल सिंगल थायरिस्टर का यूज़ कर हम लोग आउटपुट लोड साइड का इस यहाँ पर हम लोग लोड को कंट्रोल भी कर सकते हैं आराम से। जितने थायरिस्टर का यूज़ कर फायरिंग एंगल को एडजस्ट कर हम लोग लोड के अक्रॉस में, जिसे मोटर लगे हो या आर लोड हो या एल लोड हो, से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऐसा स्विचिंग के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शॉर्ट्स है, जैसे सारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखें। अगर आप बीटेक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ट्रिपल या डबल ब्रांच के हैं, एसी हैं, जो भी हों, या बेसिक नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा और कहीं ना कहीं लाइफ में यूज होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।